रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले यूपी के घोसी उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लग चुका है। इंडिया और एनडीए की लड़ाई में अखिलेश यादव बीजेपी पर भारी पड़े हैं। घोसी सीट पर सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 42,000 से ज्यादा वोटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। दारा सिंह समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, जिसके बाद घोसी से उपचुनाव में कैंडिडेट बनाया गया था। वे यहां पहले सपा से विधायक थे। उपचुनाव में सपा ने सुधाकर सिंह को उतारकर जोर शोर से प्रचार किया। बीजेपी के दारा सिंह चौहान उन नेताओं में से हैं जो यूपी की लगभग सभी प्रमुख पार्टियों में कभी न कभी रहे हैं। कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू करने वाले दारा सिंह चौहान बसपा, सपा, बीजेपी सभी में रहे हैं। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और विधायकों, मंत्रियों आदि की पूरी फौज चुनाव प्रचार के लिए उतार दी, लेकिन जनता ने दारा सिंह चौहान जैसे दल बदल करने वाले नेताओं को पसंद नहीं किया और चुनाव में बड़ी हार का स्वाद चखा दिया। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव की जीत के बाद अखिलेश यादव घोसी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी शिवपाल को सौंपी और अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि चाचा ने कसम खाई है कि जब तक घोसी नहीं जितवा देंगे तब तक वहां से नहीं जाएंगे। शिवपाल ने किया भी कुछ वैसा ही। वो 15 दिन तक घोसी में रहे और लगभग 10,000 घरों तक पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सुधाकर सिंह के पक्ष में नुक्कड़ सभाएं की थी और उधर बीजेपी की ओर से मंत्री और घटक दल के नेता घोसी के चक्कर काट रहे थे। शिवपाल ने घटक दल के नेताओं को अकेले चुनौती दी थी और देखिए, उन्होंने संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह पर विश्वसनीय न होने का आरोप लगाया। अलग अलग समय पर शिवपाल यादव के आरोपों पर एनडीए नेताओं ने सफाई दी। घोसी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कैंडिडेट सिलेक्शन पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे। सपा को छोड़कर बीजेपी में आए दारा सिंह को जब पार्टी ने घोसी से लड़ने की घोषणा की तो वहां से दारा सिंह के दल बदलू होने की हवा चल पड़ी। घोसी में हुए उपचुनाव में एनडीए का सबसे ज्यादा फोकस मुस्लिम, दलित और अति पिछड़े वोटरों पर रहा। घोसी का किला जीतने के लिए सरकार ने पूरी शक्ति प्रदर्शन किया। चुनाव प्रचार में सीएम, 2 डिप्टी सीएम समेत 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायक मैदान में उतरे। घोसी जैसे छोटे विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ सरकार के मंत्रियों का काफिला ही दिखाई पड़ा था। घोसी के घमासान में सपा की बड़ी जीत हुई है और कहीं ना कहीं सपा ने एक बार बीजेपी को फिर से बता दिया है कि आने वाला चुनाव जो है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। चुनौतियां बराबर की दी जाएंगी, चुनौतियां हर तरफ से होंगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इससे एक बात तो समझ आ गई होगी कि आने वाले चुनाव की जो राह है वो आसान नहीं होने वाली। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।